जी प्रभु जी, थोड़ा सा मैं आपका परिचय, आज का कार्यक्रम, स्थान और इसका प्रयोजन, ये 4 चीज़ें जानना चाहता हूँ। तो प्रथम आप अपने परिचय से शुरू करें। देखो, परिचय तो मैं अपने बारे में क्या बताऊंगा, पर हाँ, विश्व लक्ष्मी नगर में ये आश्रम है, जी आचार्य आश्रम। जी जी जी। आज सोमवार का दिन है। तारीख कौन सी? श्रावण मास का महीना है। श्रावण मास का श्रावण मास में भी एक संगम जैसा समय है। जी, संगम जैसा समय कैसे आया है कि पुरुषोत्तम मास, जी पुरुषोत्तम मास है, नारायण का महीना। जी 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 और भगवान शिव, देखो आश्चर्य की बात है, कितना कितना अच्छा समय है इस समय जी। कि जो लोग भगवान शिव की आराधना, ये संगम है, बहुत मुश्किल से ऐसा समय उपस्थित होता है प्रभु जी। जब 2 मास एक साथ जुड़े हैं। जैसे श्रावण मास में कृष्ण पक्ष, जब भगवान, श्रावण मास जो है भगवान शिव का मास है, मतलब शिव की आराधना करने से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। इस संसार को चलाने वाली 2 अलादि शक्तियां हैं। कौन कौन? एक तो भगवान नारायण और एक भगवान शिव। ये 2 अलादि शक्तियां इस पूरे संसार को चला रही हैं। और एक तरीके से संगम है। संगम कैसे? पुरुषोत्तम मास भगवान नारायण का मास और श्रावण मास भगवान शिव का मास। अगर जो लोग भगवान शिव की आराधना करें इस महीने में, तो उनसे नारायण तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है। और श्रीमद् भागवत में तो भगवान जब नारायण जब प्रसन्न होते हैं तो एक श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। 3 प्रकार के संताप हैं जिनको दैहिक और भौतिक, भगवान शिव की आराधना करने से ये सारे संताप भगवान नारायण तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। इस महीने में जैसे संगम में स्नान करना, पर्वों पे स्नान करना, पर्व जब कुंभ पड़ता है तो गंगा नदी में कुंभ के समय में स्नान करने का बहुत महत्व माना जाता है। ऐसे ही पुरुषोत्तम मास में, श्रावण मास, भगवान शिव की आराधना का समय है। जो लोग भगवान शिव को 1 लोटा जल भी इस समय चढ़ाएंगे, अनेक प्रकार के रोग, भय, चिंता, अशांति, ये सारी दूर हो जाएंगी। और 1 माला सोमवार के दिन ओम नमः शिवाय की पंचाक्षर मंत्र जाप करने की, भगवान शिव को कैसे भी आराधना कर लो, क्योंकि पुरुषोत्तम मास भगवान नारायण को तुरंत प्रसन्न करने का विषय, क्योंकि भगवान शिव निरंतर नारायण को ध्यान रखते अपने मन में। मैं तो यही कहूँगा कि आज श्रावण मास में जी और पुरुषोत्तम मास का जो महीना चल रहा है, इसमें भगवान शिव की आराधना करने से जी। 1 माला बराबर 100 माला के तुरंत सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए, जो सांसारिक दैविक जो समस्याएं हैं उनको समाप्त करने के लिए भगवान शिव की आराधना इस समय बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। यानी इस समय किया गया तप और पुण्य 1 माला 100 माला के बराबर होती है। पुण्य। और मतलब ऐसा है कि वो तो ये तो जी। व्यवस्था समय की है। जी। सामान्य अवस्था में यमुना स्नान करना, सामान्य अवस्था में गंगा पे स्नान करना और कुंभ के समय में गंगा में स्नान करना कितनी बड़ी बात है। तो प्रभु जी, भगवान जी, हनुमान जी की बात आती है यहाँ पे। जी 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 ये जैसे हनुमान जी की बात आती है, हनुमान जी की सेवा करने से, क्योंकि हनुमान जी भगवान श्री राम का निरंतर ध्यान रखते हैं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। ऐसे ही भगवान शिव निरंतर नारायण को ध्यान रखते हैं। ये दोनों मतलब, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि जब भगवान नारायण को प्रसन्न करना है इस समय, तो भगवान शिव की आराधना करके भगवान नारायण भी प्रसन्न और भगवान शिव भी प्रसन्न। आयु के देवता है भगवान शिव, रोग निवारण करने वाले कौन है? भगवान शिव। और नारायण कौन है? सारी भौतिक जगत की सुख समृद्धि देने के लिए। तो भय, चिंता, रोग, अशांति, ये सारी समाप्त हो सकती है अगर व्यक्ति मन से कुछ नहीं करे, सिर्फ 1 लोटा जल इस महीने में, श्रावण मास के, पुरुषोत्तम मास के महीने में शंकर जी पर चढ़ा दे, इस समय करें। और भगवान शिव के मंदिर में जाके दीपक जगा दे। शाम संध्याकालीन बेला में 1 दीपक जगा दे, तो नारायण स्वयं भगवान नारायण स्वयं प्रसन्न, हाँ, स्वतः प्रसन्न हो जाएंगे। यानी भोलेनाथ, भटकने की कोई आवश्यकता नहीं। बिल्कुल। भगवान शिव अलादि शक्ति है, भगवान नारायण अलादि शक्ति है संसार को चलाने की। तो विशेष महत्व है इस चीज़ का। ये महीना बहुत